ज्यादा समझ तो मेरी है, पर मेरी समझ के अनुसार जीने में यदि कहीं कोई बाधा आए तो फिर हेल्पर के रूप में भगवान है। ऐसे जब हम मानते हैं तो हम बोझिल रहते हैं। तो फिर तनाव, फिर सारे रोग, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सारे वहां से शुरू होते हैं। और जिसने अपने से ऊपर किसी को परम देवता मान लिया, और लाइव को मानने में ज्यादा आसानी है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। अब पता नहीं वो क्या कह रहा है, तो कभी व्यक्ति अपने मन की भावना को, विचार को ही ईश्वर की आवाज मान करके वैसा आचरण करता रहता है, और फिर थोड़े दिन के बाद वो पथभ्रष्ट हो जाता है। ऐसे भी लोगों को देखा कि जी मैं तो अपने मन की सुनूंगा, मैं तो सुनूंगा तो सबकी, करूंगा अपने मन की। ऐसे लोग भी देखे ना आपने, करेंगे अपने मन की, सुनेंगे सबकी। तो ये व्यक्ति कहीं ठोकर खा सकता है। सबकी भी सुनो, लेकिन करो जो शास्त्र कह रहा है, जो आपका गुरु कह रहा है, जो आपके माता पिता कह रहे हैं वो करो। क्योंकि उसमें आपको कहीं ठोकर भी लगी तो उसके जिम्मेदार वो होंगे, आप नहीं होंगे। कष्ट आपको नहीं होगा, फल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शादी होने के, और बहनों में तो ये होता है स्वाभाविक ना, ये भगवान की गॉड गिफ्ट है, बहुत जल्दी वो स्वीकार कर लेती हैं। जो हमारी यहाँ मूर्ति आदि भी बनी है ना, तो दुर्गा की कितनी भुजाएं? 8 अष्टभुजी। देवताओं की ज्यादा से ज्यादा कितनी भुजाएं? 4 ही हैं, विष्णु आदि जो अवतार है, तो उनसे जस्ट डबल है। तो ये सिंबॉलिक है। उनमें बहुत सारे, मतलब एक जो आत्मा माँ के शरीर में होती है, उसमें पिता के शरीर से कम 8 गुना ज्यादा सेवा करने की क्षमता होती है। और आप लाइव देख सकते हैं, आज का जो कलयुग का टाइम है उसमें भी आप देख सकते हैं, जिस समय इस देश में वेद विदुषी, महान विदुषी नारियां होती थी, योगिनी नारियां होती थी, उनकी शक्तियों का तो, जैसे अनसुया माता, सीता माता जैसी जो नारियां हैं, उनकी सिद्धियां, उनकी शक्तियों की तो बात थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं, उनकी तो कहना ही क्या है। एक सामान्य बहन की बात करती हूँ। मानो कि एक परिवार में पति भी सर्विस करता है, पत्नी भी सर्विस करती है, और वो कोई योगिनी नहीं है, वो कोई योगाभ्यास नहीं करती है। अब सुबह सुबह उठ करके पति का तो एक ही काम है, तैयार होके नाश्ता करके ऑफिस जाना, आकर के अपने बैग वैग डाल करके और खाना खा के सो जाना, बस 2 ही काम होते हैं उसके। अब इसके काम गिन लो आप। ये बच्चों के, पति के उठने से पहले घर की सफाई करती है, एक गुण एक्स्ट्रा हो गया। स्वच्छता का ध्यान हमेशा माताएं रखती हैं। अपवाद रूप में कोई हो तो भाई अपना ठीक कर लेना। पुरुषों के कमरे में सफाई मिलेगी अपवाद रूप में। नहीं, आप तो, आपको संस्कार मिले एक दिन। वैसे मैं चेक करूंगी किसी दिन बिन बताई, भाइयों का भी और बहनों का भी, तो पता लग जाएगा। लेकिन ज्यादातर भाइयों के सफाई के संस्कार ज्यादा नहीं होते। वो तो मतलब उल्टी सीधी झाड़ू लगा दें, बस हो गया कमरा साफ, बस है। और बहनें कहाँ डस्ट है, कहाँ चीज अव्यवस्थित पड़ी है, इसको कहाँ उठा के रखना है, ये सारा काम बहनों के हिस्से में आता है। तो स्वच्छता वाला काम जन्मजात ही बहनों में ये गुण ज्यादा होता है। पाक विद्या का काम, खाना बनाने का काम घर में, हो सकता है वो सब्जी वब्जी कटवा दें भाई, वो भी आजकल वो कह देगी जी मुझे भी तो जाना है ऑफिस, तो थोड़ी हेल्प करो, पर बनाने का काम भी बहनें करती हैं। तो स्वच्छता का काम 1 गुण, खाना बनाना 2 गुण, कपड़े साफ करना 3 गुण, संतान उत्पन्न करना 4 गुण, संतानों को संस्कार देना 5 गुण, सामाजिक संबंध निभाना, किसको क्या गिफ्ट देनी है, क्या लेनी है 6 गुण, और अपनी उसकी कोई एक निपुणता, किसी भी विषय में वो निपुण है 7 गुण। तो हो गया ना, इससे ज्यादा अष्टभुजी हो गई ना, फिर उसके बराबर सेवा करती। बच्चों को संस्कार देना, मतलब किसी की माँ यदि चली जाए तो उन बच्चों को उतने संस्कार नहीं मिल पाते हैं। तो बहनों में तो ये स्वाभाविक ही होता है कि वो
बहुत जल्दी किसी को स्वीकार कर लेती हैं। बहुत कठिन है 20-25 साल जिस माता पिता के इतने लाड प्यार में जो पली जो बिटिया, और रातों रात उसको छोड़ करके किसी दूसरे के पूरे परिवार को अडॉप्ट करना, पति के नाते दूसरे लोगों को तो जानती तक भी नहीं है, सरल नहीं होता है। और फिर एक रात अडॉप्ट किया तो सारी जिंदगी उनकी सेवा में बिताती है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि ससुराल वाले बोलते हैं कि दोनों में से एक परिवार को चुन लो, वहां नहीं जाओगी, कभी किसी बात को लेके झगड़ादी हो जाए। तो मैंने अभी भी आज के युग में भी ऐसी बहनों को देखा है, बोले जी 5 साल हो गए मैं अपने घर नहीं गई, क्योंकि दोनों में से एक चुनना था, तो मैंने कहा उसको छोड़ सकती हूँ, इसको नहीं छोड़ूंगी। तो ये कुछ चीजें बहनों में ज्यादा होती हैं, इसलिए इन्होंने कहा आर्य स्वभावानाम स्त्रीणाम, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियां हैं उनके लिए तो पति ही परमम दैवतम। सातु एवं मुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया प्रतिपूज्य वचो मंदम प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो जब उन्होंने ऐसे कहा माता अनसुया ने, सातु एवं उक्ता वैदेही तु अनसूया, जब अनसूया माता ने वैदेही को ऐसे कहा, अनसूयया बिना किसी असूया के, असूया मतलब घृणा द्वेष आदि, बिना किसी की निंदा किए जब इन्होंने इनकी प्रशंसा की, प्रतिपूज्य वचो मंदम, तो फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए, उनको प्रतिपूज्य माने बदले में सम्मान देते हुए, उनका प्रतिपूजन करते हुए, मंदम प्रवक्तुम उपचक्रमे, बहुत सरलता से धीरे से उन्होंने भी बोलना शुरू किया। सीता माता ने उनका प्रत्युत्तर देना प्रारंभ किया। नैतदाश्चर्यमार्याय आर्याय याम यन्मां त्वम् अनुभाषसे विदितं तो मयाप्येतत् यथा नार्यः पतिर्गुरुः। न एतत् आश्चर्यम् आर्याय, श्रेष्ठों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं जो आत्माएं, उनके लिए न एतत् आश्चर्यम याम माम यम त्वम अनुभाषसे, जिस मुझ को आप ये कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप जैसी जो श्रेष्ठ माएँ हैं उनको ऐसे ही कहना चाहिए, ऐसा ही उपदेश देना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का दोष नहीं होता है, कई बार उनके माता पिता को ही पता नहीं होता है, तो वो उल्टा उपदेश दे देते हैं बच्चों को कि हमने पढ़ाया लिखाया है तेरे को, इतने पैसे खर्च किए हैं तेरे ऊपर, तो वहां किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई थोड़ा भी कहे तो उल्टा जवाब दे देना, और फिर भी ना सुने यदि, अपना सूटकेस उठा के अपने घर आ जाना, ये तेरे बाप का घर है, हम कोई तेरे को यमलोक में नहीं भेज रहे हैं। ऐसी सपोर्ट जब मिल जाती है बच्चे को, फिर वो वहां से थोड़ा बहुत बताती है, जी आज तो ऐसे हुआ, अपने वहां तो मैं इतनी देर से उठती थी, अपने यहाँ तो हलवा बनाते थे तो कितना सारा घी डालते थे, ये तो 2 चम्मच देते हैं, उसमें भी मेरे से पूछते हैं खत्म हो गया, कल दिया था, ये तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो फिर उसकी माँ उल्टी काउंसलिंग करनी शुरू करती है, हमें नहीं पता था ऐसे भिखमंगों के यहाँ बेटी को दे रहे हैं। थोड़े दिन में फिर वो आ जाती है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं। और फिर आ जाती है तो माता पिता तो थोड़े बहुत फिर भी यूं सोच लेते हैं कि चलो हमारी बेटी हमारे पास आ गई, वैसे अच्छा तो नहीं लगता है उनको भी, पर फिर भी वो कम दुखी होते हैं। लेकिन वो बिटिया पूरी जिंदगी भर घुट घुट करके जीती है, क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं ये तो आ गई यहीं पर ही, तो उसको सहन करना, तो दोनों ही बच्चे ही दुखी ही होते हैं, पति भी और पत्नी भी। तो इसलिए 99% ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को समझाना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है भाग जाना, कहीं भी त्रुटि है, इस बच्चे में त्रुटि है या उस बच्चे में त्रुटि है, तो दोनों ही तरफ के माता पिता को, दोनों ही बच्चों को समझाना चाहिए। यही तो माता पिता का काम है, समझाना।
और बच्चों ने कोई बचपने में किया और उसको तूल दे करके वैसे ही उसको ठीक सिद्ध कर देना, तो फिर तो परेशानी आएगी ना। तो ये कह रही हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो आप मुझे ये उपदेश दे रहे हैं, ये आपके ही अनुरूप है। लेकिन विदितम तु मया एतत्, और पहले से भी मुझे इसका संज्ञान है, मुझे पता है इस उपदेश के बारे में। यथा नार्याः पतिर्गुरुः, जैसे नार्याः ये चतुर्थी के अर्थ में पंचमी विभक्ति है। नारी से नार्याः, नारियों के लिए, नारियों के लिए पतिर्गुरुः, पति ही उसका गुरु होता है। मया अपि एतत् विदितम, मुझे भी ये पता है। जैसा आपने बताया ऐसा ही मुझे मेरी सास ने भी उपदेश दिया था, और ऐसा ही उपदेश मुझे मेरी माता जी ने भी दिया था। तो इसलिए मुझे पहले से भी ये पता है, और आपने और बता दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसी जो श्रेष्ठ माताएं हैं उनको ऐसा ही उपदेश देना चाहिए। यद्यपि एष भवेत् भर्ता ममार्ये वृत्तवर्जितः उपचर्तव्य तथाप्येष मया भवेत्। यद्यपि एष मम आर्य भर्ता वृत्तवर्जितः, तो कह रहे हैं यद्यपि पति, जो मेरे पति हैं, जो आर्य हैं, वो वृत्तवर्जित भवेत्, माने अपने वृत्ति से हीन भी होते भले ही, ये तो श्रेष्ठ हैं श्री राम तो, पर अगर ये अपने धर्म आचरण से विमुख भी होते, यदि अपने धर्म का पालन नहीं भी करते, तो भी अद्वैधम उपचर्तव्य, यदि ये ठीक आचरण नहीं भी करते, तथापि एष मया भवेत् अद्वैधम, तो भी ये मेरे लिए निंदनीय नहीं होते, मैं इनका तिरस्कार करने वाली नहीं होती, तो भी ये मेरे लिए सत्कार करने योग्य ही होते, तो भी मैं इनकी सेवा करती। अद्वैधम उपचर्तव्य, तो भी मैं इनकी सत्कार पूर्वक ही उपचर्या करती, इनकी सेवा करती। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यः शानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। श्री राम तो कैसे हैं? किम पुनः यो गुणश्लाघ्यः, श्री राम तो इतने प्रशंसनीय गुणों की खान है, बहुत गुणी व्यक्ति हैं ये तो। सानुक्रोशः, बड़े दयालु हैं। जितेंद्रिय, बड़े संयमी व्यक्ति हैं ये। स्थिरानुराग धर्मात्मा, स्थिर अनुराग वाले हैं, क्योंकि एक होता है शरीर इंद्रियों का आकर्षण, उसमें स्थिरता नहीं होती है, और एक होता है आत्मा का हृदय की प्रीति, वो स्थिर होता है, बल्कि वो बढ़ती है। तो ऐसे नीति शास्त्रों में भी ये वचन आए हैं कि जो सज्जनों की प्रीति है वो तो होती है अस्त होते हुए सूर्य की परछाई की तरह से। जैसे सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है और कोई व्यक्ति खड़ा है, तो 4 बजे उसकी परछाई इतनी होगी, 5 फीट होगी, फिर 5 बजे और थोड़ी बड़ी होगी, फिर जैसे जैसे डूबता जाएगा तो परछाई बड़ी सी दिखाई देती है। माने उनकी प्रीति वृद्धि को प्राप्त होती है, सज्जनों की प्रीति। और जो दुर्जन है उनकी प्रीति होती है उदय होते हुए सूर्य की तरह, उदय होते हुए सूर्य की परछाई की तरह से। सूर्य उदय होता है तो बड़ी परछाई दिखती है व्यक्ति की, फिर थोड़ा सूर्य ऊपर आया तो परछाई छोटी हो गई, और ऊपर आया तो और छोटी हो गई, और बिल्कुल सिर पे आया तो खत्म ही होगी, परछाई होती ही नहीं है। तो दुर्जनों की तो प्रीति ऐसी होती है, पहले तो वो इतनी प्रीति दिखाएंगे एक दूसरे से, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं से बोलना, मतलब दूसरे से बात ही नहीं करते। तो ये उचित नहीं है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, घर में भी हो जाते हैं, परिवारों में भी हो जाते हैं।
संस्थानों में भी हो जाते हैं, गुरुकुल आदि में भी देखा भाई वो दो ही रहते हैं हमेशा। कहीं घूमने जाएं तो भी दो, बैठे हैं तो भी दो, खाना खा रहे हैं तो भी दो। भाई और भी तो हैं, और भी किसी से बात कर लो। और फिर जब उनकी प्रीति कुछ दिन के बाद टूटने लगती है तो फिर ऐसी टूटती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा जंग। फिर तो भाई इतना भी द्वेष मत करो, ये भी आपका ही एक परिवार का सदस्य है। और सज्जनों की प्रीति ऐसी होती है कि वो अपनी एक दूरी बना के रखते हैं। कीप डिस्टेंस, गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है ना, पीछे सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें पीछे लिखा रहता है कि थोड़ा डिस्टेंस रखो, क्योंकि कोई भी आगे ठोकर आई, ब्रेकर आया तो कहीं आप टकरा ना जाओ। और आएंगे ही, कोई खड्डा भी आ सकता है, कोई ब्रेकर भी आ सकता है। तो ये जो जीवन की यात्रा है, हम सब यात्रा कर रहे हैं तो साथ साथ चल रहे हैं, तो संबंध है ना आगे पीछे। तो कितना भी आप साथ साथ बेशक चल रहे हैं तो भी कीप डिस्टेंस, थोड़ा फासला बना के रखो, क्योंकि कोई भी खड्डा आएगा तो उसी में जाके लगोगे, फिर चकनाचूर हो जाओगे। तो संबंधों में भी ऐसे ही रखना चाहिए, एक मर्यादा, एक सीमा। इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस रखो। और फिर वो डिस्टेंस रख के प्रारंभ करते हैं, और क्योंकि भावना होती है सुख देने की, तो वो प्रीति फिर धीरे 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 बहुत ज्यादा बढ़ती है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हम सब से कितनी प्रीति करते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि रोज हमारे पास ही बैठे रहें। तो प्रीति एक बिल्कुल अलग चीज है और आकर्षण एक बिल्कुल अलग चीज है। तो आकर्षण या मोह, उसको तो अच्छा नहीं माना जाता, उसको दोष माना जाता है। तो यहाँ सीता माता कह रही है कि श्री राम कैसे हैं, स्थिर अनुराग, स्थिर अनुराग वाले हैं वो। स्थिरानुरागो धर्मात्मा, मातृवत पितृवत प्रिय। और वो मुझे पति के रूप में तो प्रिय हैं ही हैं, लेकिन माता की तरह भी प्रिय हैं, पिता की तरह भी प्रिय हैं, और ऊपर गुरु तो कह ही दिया पतिर गुरु 14 में। गुरु की तरह वो मेरे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय भी हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि श्री राम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि माँ का प्रेम भी उनको देते हैं, पिता का भी देते हैं, गुरु का ज्ञान भी देते हैं, और पति का कर्तव्य भी निभाते हैं। तो इसलिए सीता माता कह रही हैं कि मुझे सब श्री राम में दिखाई देता है। जैसे कोई भक्त भगवान को बोलता है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, ऑल इन वन, सब एक में। जैसे यहाँ भी बेटियां ज्यादा कहती हैं, क्योंकि महाराज जी बहनों को ज्यादा प्रीति करते हैं, तो बोलती हैं कि गुरु जी, स्वामी जी महाराज हमारे दाढ़ी मूंछ वाली माँ भी हैं, हमारे पिता भी हैं, गुरु तो हैं ही हैं। तो ऐसे ही सीता माता कह रही हैं श्री राम के बारे में कि वो मुझे माता के समान और पिता के समान भी प्रिय हैं। आगच्छन्त्याश्च विजनं वनम् एवं भयावहं समाहितं हि मे स्वस्व हृदये तद्धृतं महत्। जब मैं यहाँ आ रही थी, आगच्छन्त्याश्च विजनम, इस जन रहित निर्जन वन में आते समय जो कैसा है, भयावहम, बहुत भयानक है। क्योंकि माता ने तो कभी बाहर निकल के देखा ही नहीं, महल में पली हैं, तो इनको तो और ज्यादा भयावह लग रहा है। तो जब मैं यहाँ श्री राम के साथ वन में आ रही थी, उस समय समाहितम में स्वस्वा, मेरी सासू माँ ने मुझे अपने पास बुला करके तद्धृतम, जो उन्होंने मुझे बताया था, तद्धृतम महत्, तो उसको बड़े उपदेश को मैंने धृतम धारण किया हुआ है। मुझे स्मरण है कि क्या कहा था, कौशल्या माता ने क्या कहा था। तो जब इन्होंने वन में जाते समय कौशल्या माता से पूछा कि मैं भी जाना चाहती हूँ, तो कौशल्या माता ने एक बार भी मना नहीं किया इनको कि नहीं आप तो मत जाओ। कम से कम उन्होंने कहा कि आप जरूर जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो कम से कम मुझे ये तो तसल्ली रहेगी कि कोई मेरे पुत्र को संभालने वाला है, और आपका धर्म भी यही बनता है, आपको अनुगमन करना ही चाहिए। तो ऐसा इन्होंने उपदेश दिया था। पाणि प्रदान काले च यत्पुरा
त्वग्नि सन्निधौ अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यम तदपि मे धृतम। और पाणी प्रदान काले, पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, विवाह के समय, यत्पुरा प्राचीन समय में माने उससे पहले, जब सास के पास आई उससे पहले, यत्पुरा तु अग्नि सन्निधौ, अग्नि की सन्निधि में, विवाह संस्कार की जो अग्नि है उसकी सन्निधि में, जनन्या अनुशिष्टास्मि, मैं अपनी माता के द्वारा भी अनुशिष्टास्मि, उपदेशित की हुई हूँ। यही उपदेश मेरी माँ ने भी मुझे दिया था। शादी के समय जब विवाह की अग्नि जल रही थी तो उन्होंने भी यही उपदेश दिया था कि पत्नी के लिए पति ही परम देवता होता है। तदपि में धृतम, वो भी मुझे स्मरण है। तो ये देखो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ना। बाकी के जो संस्कार हैं, 8-10 संस्कार हो जाते हैं जो विवाह संस्कार से पहले पहले, तो उनमें जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, जीवन का उत्कर्ष हो रहा होता है। अब जैसे मानो कि मुंडन संस्कार हो गया, फिर उससे पहले क्या होता है, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, जात कर्म तो पहले ही हो गया था, चूड़ा कर्म आदि हो रहा है, फिर उसके बाद उपनयन हो गया, फिर वेदारंभ हो गया। तो इनमें ज्यादा कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। उपनयन जैसे घर में किया, फिर वेदारंभ गुरुकुल में आके हो गया, तो जीवन का थोड़ा थोड़ा उत्कर्ष होता जा रहा है। लेकिन ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जा रहे हैं तो ये तो बड़ा परिवर्तन है ना एक। तो उस समय का जो संस्कार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मानो कोई ब्रह्मचर्य से सन्यास में जा रहा है तो ये तो बड़ा परिवर्तन है ना, तो ये फिर बहुत बड़ा संस्कार है। तो वो संस्कार बहुत ही दिव्यता के साथ होना चाहिए, करवाने वाले के लिए भी और करने वाले के लिए भी। जो विवाह कर रहे हैं माता पिता, उनके लिए भी उसका इतना महत्व होना चाहिए, और जिनका विवाह हो रहा है उनके लिए भी महत्व होना चाहिए। जो सन्यास में दीक्षा दे रहे हैं उन गुरुओं के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, और जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसलिए कुछ दिन पहले उपवास करवाते हैं, उनको कहा जाता है भैया आप ध्यान, भजन, अध्यात्म उस स्थिति में रहो, क्योंकि एक बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हैं, और यदि उसको किसी ने ठीक से नहीं लिया तो फिर वो संस्कार का अपमान हो जाता है फिर। तो आजकल तो संस्कार करने ही नहीं देते। पहली बात तो संस्कार जिस डेट में निकाला था कुंडली में उसके अगले दिन होता, अगली डेट में होता है, उस डेट में होता ही नहीं है। जैसे शादी का मुहूर्त था, मानो 16 फरवरी है ना, आज 16 फरवरी है, और वो शादी होते होते रात को होती है 1-2 बजे। ज्यादातर आजकल ऐसे ही होती है, उत्तर भारत में तो कम से कम। तो रात को नाचना गाना और पता नहीं क्या क्या होता रहता है, दुल्हा दुल्हे भी नाचते ही रहते हैं। और फिर सब खा पी के थक गए ना, तो बोले अब आप सब जाओ और हम शादी कर लेते हैं। तो तब तक 2-3 बज चुके होते हैं, तो डेट तो चेंज होगी 12 बजे। तो वो शादी तो 16 में नहीं हुई, 17 में हुई फिर। और फिर क्योंकि थक चुके हैं अब, सबको सोने की भी, अब वो 4-5 लोग हैं जो बेचारे माता पिता दोनों पक्ष के, तो उनकी तो मजबूरी है वहां बैठना, बाकी वहां कोई नहीं बैठता है। नहीं तो पहले बड़े बुजुर्ग विद्वान सब संस्कार में बैठते थे, सब उनको शिक्षा देते थे, वर वधू को उपदेश देते थे। तो वो दिव्यता थी उस संस्कार की, तो वो बच्चे को याद रहेगा। और अब थक थुका करके, और क्योंकि मानसिक स्थिति है वो भी रजो प्रधान हो रखी है, तो कहते हैं जी जल्दी से निपटाओ इसको। पंडित जी बोले मैं तो पहले ही इंतजार में बैठा था कि मुझे 4-5 मिनट में जो करना है वो 4 में ही करूंगा, मैं भी तो थक गया इंतजार करते करते। वो भी जल्दी कर देता है, बोले 10 मंत्र बोलने थे तो 2 में निपटाओ इसको, फटाफट करो, तो निपटा देते हैं उसको। बोले मेरी दक्षिणा दे दो, चाहे एक भी ना बुलवाओ मेरे से। अब ये उपदेश दे कौन कि इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, आपको कैसे कैसे एक कदम आगे बढ़ाना है। वेद में मंत्र है, आप उस परिवार में जाकर के सबकी सम्राज्ञी बनना। तो सम्राज्ञी कैसे बनेगी वधू?
जब वो सबको अत्यंत प्रीति पूर्वक व्यवहार करेगी तभी तो साम्राज्य बनेगी, नहीं तो ऐसे जाते ही कौन राजपाट दे देगा भाई, ऐसे तो मिलता नहीं। तो माँ ये उपदेश देती थी और इसका प्रमाण इस श्लोक से मिलता है रामायण में। सीता माता स्वयं कह रही हैं कि जो उपदेश आज आपने मुझे दिया है, यही उपदेश वन में आते समय मेरी सासू माँ कौशल्या माता ने दिया था, वही उपदेश शादी होते समय विवाह मंडप की अग्नि की सन्निधि में, अग्नि की साक्षी में मेरी माता जी ने मुझे दिया था, और वही आज आपने मुझे दे दिया है। तो ये मेरा तो इसमें नवीनीकरण हो गया, एक नूतनता आ गई, उसको दोहराया गया। तो ये मुझे, और ये इन्होंने ऐसा भी नहीं है कि ठीक है जी उन्होंने कहा था, पता नहीं क्या क्या कहा था, मेरे को तो याद नहीं है, दिया तो था कुछ लंबा चौड़ा उपदेश, अब मैं तो भूल गई इतने दिन में, ऐसा नहीं है। दोनों बार ये कह रही हैं ये मैंने हृदय में धारण किया हुआ है, मैं धृतम, मैंने बिल्कुल अंकित किया हुआ है अपने हृदय में। तो जो हमारे वर्ण आश्रम से संबंधित हमारा धर्म है, वो हर व्यक्ति को ऐसे ही अपने हृदय में धारण करके रखना चाहिए कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी दीक्षा हुई है, मेरा धर्म क्या है, ये हर समय अपने हृदय में उसको धारण करके रखना चाहिए, सीता माता की तरह से। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं शेष का। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे शरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।